वो सई भाभी ना कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई हैं और वो बस अभी निकलने ही वाली है। काय सांगतेस काय? वहिनी, सई को कॉलेज जाने से रोकने की कोई तरकीब, प्लान, योजना सोची है क्या आपने? सई कॉलेज नहीं जाएगी। आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, संभावना रहा। आई, आप अब तक मुझसे नाराज हैं? नहीं। आई, अच्छा लीजिए, कान पकड़कर आपसे माफी मांगती हूँ, आपकी आंखों में आंसू लाने के लिए। आई, हिलना मत। सॉरी, आपका दिल दुखाने के लिए। आपकी, अरे सॉरी, आई माफ कराना। अपनी सारी बेवकूफियों के लिए सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है। नौटंकी। ऐसी हूँ, क्या करूँ? सही, एक बात ध्यान से सुन ले। इस घर की हर एक व्यक्ति मोटा मोटा चश्मा लगा के तुम्हारी छोटी से छोटी गलतियां भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उन्हें मौका मत देना बेटा। और शाम को ठीक 7 बजे से पहले, क्या? 7 बजे से, हाँ हाँ, घर वापस लौटकर आना है। नक्की ना? नक्की, किसी भी हाल में। किसी भी हाल में। सई भाभी, वो काकू ने आपको बाहर बुलाया है। वाटलंच होतं मला। काकू ने मुझे बुलाया है? अरे कुछ नहीं, ये लो, पकड़ो। जा तू, आम्ही येतो। देखो सही बेटा, हाँ। तुम्हें जा ना। इसकी आंखों का चश्मा तो बहुत मोटा है। आई, ये सब क्या है? चलो बताती हूँ। मस्त मस्त, धन्य भाग हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। अश्विनी से क्या पूछ रही हो? मैं बताती हूँ ना। आज प्रबोधिनी एकादशी है। ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तुम्हें तो पता ही है, पिछले कुछ दिनों से कितना ग्रह क्लेश चल रहा है। बस हम ग्रह शांति के लिए 11 ब्राह्मणों का महाभोज करवा रहे हैं। उसी की सारी तैयारी कर रहे हैं। अरे वाह काकू, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे भी अच्छी एक और बात है कि इस महाभोज का खाना सिर्फ और सिर्फ घर की बहुएं मिलकर बनाती है। बाहर का कोई भी मदद नहीं कर सकता खाना बनाने में। और विराट और उसकी आई तुम्हें इस घर की बहू का दर्जा देने पर तुले ही हुए हैं, तो फिर तुम्हें भी सारी बहुओं के साथ खाना बनाने में हाथ बटाना पड़ेगा। करिश्मा, पत्रलेखा, तुम पूरी और हलवा बनाओगी। जी बड़ी मामी। सोनाली, हाँ, तुम देखना कि सारा सामान आया है कि नहीं। कुछ कमी रह जाए तो मंगवा लेना। हो बहनी। अश्विनी, तुम कटहल की सब्जी बनाओगी। और सई, तुम ये सारे कटहल काट कर अश्विनी को दोगी। काकू, मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि कॉलेज जाने से पहले ये सब करना होगा। सही, लड़ाई झगड़ा बहस इन सब चीजों से अपना ध्यान हटाओगी और काम में लगाओगी, तभी तो पता चलेगा ना सही कि घर में क्या हो रहा है। वो क्या है ना, तुम्हारे कदम पाँव फीट घर पर तो टिकते ही नहीं है ना बहनी? काकू, आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है, तो मैं लेट नहीं होना चाहती। और वैसे भी मुझे ये सब काटना नहीं आता। गढ़चिरौली में तो उषा मासी ये सब करती थी। बस सही, आज मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। आज सारी बहुएं रसोई का काम कर रही है ना, खास करके आज के दिन तुम्हें भी करना ही पड़ेगा। काकू, लेकिन मेरा कॉलेज वो आज। अपना काम खत्म करो,
और फिर चली जाओ कॉलेज। काकू, मैं ना कल से घर का सारा काम निपटा के फिर कॉलेज जाऊंगी, लेकिन आज प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरे कॉलेज का पहला दिन है, मैं लेट नहीं होना चाहती। आई, क्या आप मेरे हिस्से का सारा काम कर देंगे आज प्लीज? कर दूंगी ना, सब कुछ कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। जाओ जाओ जाओ, लेट हो रहा है। मेरी भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली कि नहीं? अब मालकिन बहू कॉलेज जाएगी और नौकरानी सास उसके हिस्से का काम यहाँ करती रहेगी। मुझे मालूम था यही होगा, मैंने कहा था ना वहीनी। बाबा, मैं आई से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उन पर हुक्म थोड़ी चला रही हूँ। और आज आई मेरे हिस्से का काम कर देंगी और मैं कॉलेज से आके आई के हिस्से का काम कर दूंगी। यस, पढ़। वाह वाह वाह, जो आज के खास दिन अपना काम करने को तैयार नहीं है, वो आगे जाकर क्या करेगी सब जानते हैं। देखो लड़की, अपनी जिम्मेदारी से मत भागो। इस घर का हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है और आज का दिन बहुओं के काम करने का है। तुम भी अपना काम करो और फिर कॉलेज जाओ। बाबा, मैं ना आज कॉलेज जाने के लिए बहुत लेट हो रही हूँ और मेरा पहला दिन है और मैं लेट नहीं होना चाहती, तो मैं जा रही हूँ। सॉरी, बाय। ए थाम, जब तक तुम मेरी और निनाद की बात नहीं मानती तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती। वैसे काकू, अगर सही भाभी कटहल नहीं काट सकती तो इन्हें इसकी जगह कोई और काम दे देते हैं, है ना? जैसे ये टमाटर और अदरक पीस लेंगे, जाने से पहले वो ये काम करके जाएंगे। वहीनी क्या म्हणते? अच्छा राय सुझाव आइडिया दिया है इसने। ठीक है, आज करिश्मा की बात भी मान लेते हैं। तुम अदरक और टमाटर पीस देना और लाल मिर्च को अच्छे से कूट देना, क्योंकि घर की कुटी हुई लाल मिर्च का तीखापन कुछ अलग ही होता है। लेकिन काकू, मुझे ये सब काम नहीं आते घर के, मैं तो बस थोड़ा बहुत किचन का काम कर लेती हूँ। ये सब तो मैंने बोला ना, उषा मौसी करती थी। हाँ तो कोई बात नहीं है, उषा मौसी करेगी तुम्हारा काम, है ना? तुम्हें करा ना, उषा ताई करेंगे, बोला हो। सही का सारा काम मैं कर दूंगी। मेरी इस घर की बहू कौन है? उषा या सही? सही, ये महाभोज है। ये सिर्फ घर की बहुएं बनाती हैं, वरना ब्राह्मण तो खाना खाने से भी इनकार कर देते हैं। तुम्हारी इस नौकरानी को हमने घर में रहने की जगह क्या दे दी? तुमने तो इसकी तुलना घर की बहुओं से करना शुरू कर दिया, हो ना वहीनी? अगर घर की बहुओं को ही सारा काम करना जरूरी है, सोनाली तुम हमेशा किचन में खाना बनाने क्यों नहीं आती? क्योंकि सोनाली एक बहुत बड़े खानदान से है। अगर वो चाहे तो अपने लिए 10 नौकर रख सकती है, घर के सारे काम आराम से कर देंगे। लेकिन फिर भी सोनाली घर के काम पे पूरी देखरेख रख रही। आज भी घी, मसाले, चावल, सारा सामान, इतना ही नहीं, महाभोज का सारा अरेंजमेंट इसी ने किया है। लेकिन तुम और तुम्हारी लाडली बहू ये बात तो कभी समझ नहीं पाएगी, छोटे घर से हो ना। अरे हमारी पत्र लेखा देखो, 96 कोड़ी खानदान की मराठा मुलगी, इतनी पढ़ी लिखी, फिर भी जब भी उसे कोई जिम्मेदारी दी जाती है मुंह से एक शब्द नहीं निकालती। बड़ी मामी, मुझे मेरे आई बाबा ने यही सिखाया है कि ससुराल में बड़े जो भी बोले उसे सर झुकाकर मान लेना चाहिए। मस्त मस्त। लेकिन फिर भी अगर मेरे काम में कोई कमी रह गई हो तो आप प्लीज मुझे। नहीं पाखी, तुम अपना हर काम बड़ी लगन से, ईमानदारी से करती हो, हम जानते हैं। हमारे काम में भला क्या कमी हो सकती? पत्रलेखा, तुम इस घर की सबसे अच्छी बहू हो। बाकी सब लोगों को तुमसे सीखना चाहिए। मान लिया काका,
कि पाखी दीदी इस घर की सबसे अच्छी बहू है और ये भी मान लिया कि मैं इस घर की सबसे खराब बहू हूँ। आप लोग आज जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि आज कॉलेज का मेरा पहला दिन है और मैं लेट नहीं पहुँचना चाहती, इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैंने सही जैसी खुदगर्ज लड़की आज तक नहीं देखी जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो। जिस घर ने तेरे जैसी अनाथ लड़की को सहारा दिया, नए रिश्ते दिए, सर पर छत दिया, तेरे सपने पूरे करने की इजाजत दी, तेरी नजरों में उस घर के रीति रिवाजों के लिए कोई इज्जत नहीं है? कितनी खुदगर्ज हो तुम। खुदगर्ज इंसान सिर्फ लेना जानता है और जब देने की बारी आती है तो नजरें चुरा लेता है, बहाने बना देता है। तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तुम्हें लेना तो सब कुछ है इस घर से, और जब देने की बात आती है तो अपना बैग उठा के चल देती हो। वैसे गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो तुम्हारे आबा की है, जिन्होंने तुम्हें शायद जिम्मेदारी लेना सिखाया ही नहीं। अगर गलती से कुछ सिखाया भी है तो वो है एहसान फरामोशी। आप सही कह रही हैं बड़ी मामी, सही एक एहसान फरामोश ही है, वरना विराट की इतनी बड़ी कुर्बानी के बदले ये उसके परिवार के लिए इतना छोटा सा काम तक नहीं कर सकती। जब आपको कुछ पता नहीं है पाखी दीदी, तो आप बीच में क्यों बोलती हैं? मैं खुदगर्ज नहीं हूँ। मैंने विराट सर को वादा किया है कि जो भी पैसे वो मेरी पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं वो मैं उनको लौटा दूंगी, वो भी सूद समेत। पैसे तो तुम लौटा दोगी सही, लेकिन विराट ने तुम पर जो 1000 एहसान किए हैं, उन एहसानों का कर्ज कैसे उतारोगी तुम? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए विराट अपने पूरे परिवार से लड़ा है ताकि तुम्हारा एडमिशन हो पाए, और तुम विराट और उसकी परिवार की खुशी के लिए एक छोटा सा काम तक नहीं कर सकती। मुझे तो विराट के लिए बुरा लग रहा है, बेचारा। शायद उसकी किस्मत में सही जैसी लड़की लिखी थी। ठीक है, बताइए क्या क्या करना है? आज मैं सारा काम खत्म करके ही जाऊं, अब भले ही मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट ही क्यों ना हो जाए। अश्विनी, अपनी बहू को अदरक, टमाटर और लाल मिर्च देना पीसने के लिए। उषा मौसी, किचन से मिक्सर ग्राइंडर ले आइए प्लीज। हो आंते। मस्त मस्त। लगता है तुम सिर्फ नाम के लिए रसोई में आती हो, काम के लिए नहीं। वरना तुझे तो पता होता कि इस घर में मसाले मिक्सी में नहीं, सिलबट्टे पर पीसे जाते हैं। अरे असली स्वाद तो उसी में होता है ना? इतने दिनों से यहाँ रह रही हो, फिर भी इतना भी नहीं पता? अरे हमारे जवान परिवार का मराठा खाना सिर्फ और सिर्फ परंपरागत तरीके से ही बनता है। लेकिन मैंने सिलबट्टे पे मसाले कभी नहीं पीसे, मुझे नहीं आता। वाह वाह वाह, जैसे कि हम सब माँ के पेट से ही सीख कर आए हैं। आता नहीं है तो सीख लो। मैं बताती हूँ। देखो सही, मैं तुझे बताती हूँ सिलबट्टे पे कैसे पीसा जाता है। सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, फटाफट। हाँ, तू टेंशन मत लेना, हो जाएगा। चल अश्विनी, पहले अपना काम खत्म करो, फिर किसी और की मदद करना। लेकिन वही नहीं, उसे चलो चलो काम पर लग जाओ सब। करिश्मा, चकला बेलन ले आओ। सोनाली, बोल।
ये लो, ये भी पीस लो। सही। अरे देवा, क्या ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सई को हमेशा जल्दबाजी रहती है। जितनी अच्छी अपनी जुबान चलाती है उतना अच्छा चाकू ही चला लेती। बिल्कुल भी सब्र नहीं है इस लड़की को। उसे तो एक काम करना, जल्दी जाके हल्दी लेके आना, जल्दी जाओ। हो नहीं उषा मौसी, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। आई जरा सी चोट है। देवा रे देवा, ये तो पूरी अदरक ही खराब हो गई। इसके रक्त खून ब्लड से बगा ना वही नहीं। बिरयानी क्या? सही तू रो मत। हाँ, तू गुटगल है ना? गुटगल होती नहीं है, ये ठीक हो जाएगा जल्दी से, ठीक है? मेरी सही बहादुर है ना? बहादुर है ना? हाँ सही, मैं बहादुर हूँ। थैंक यू। आइए अदरक दीजिएगा। चाकू संभाल के। सही तू क्या कर रही है? तू छोड़, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं ताई, मैं कर लूंगी, प्लीज जाओ। तेरे हाथ से खून आ रहा है ना? ताई, अब मेरी दोस्त है ना, प्लीज मेरी बात मानिए, मैं कर लूंगी, आप चाहिए। ठीक है, मैं तेरी बात मानूंगी क्योंकि मैं तेरी फ्रेंड हूँ ना, इसलिए। मैं यही हूँ, ठीक है? अगर तुझे दुखाना ना तो मुझे बुला लेना। हाँ पक्का? पक्का। ये लो, अब थोड़ी लाल मिर्च भी पीस देना। वही नहीं, मिर्ची मैं पीस देती हूँ। सही के हाथ को चोट लगी है ना। अश्विनी, जरा सी खरोश को चोट नहीं कहते। वही नहीं, और तुम कैसी सास हो? तुम क्यों नहीं चाहती कि तुम्हारी बहू कुछ काम सीखे? अश्विनी वहीनी, अब सई को अपनी जिम्मेदारियां निभाने की शिक्षा तो आप ही को देनी होगी ना। अब मुझे ही देख लो, मैंने तो करिश्मा को सब कुछ सिखा दिया है, इसीलिए तो वो मेरा हर काम टाइम समय वक्त पे करती है ना वही नहीं? मामी, आंचल के साए में रहकर बच्चे अपनी जिम्मेदारियां नहीं सीखते। अगर उन्हें मैच्योर बनाना है तो उनके ऊपर से साया हटाना ही पड़ता है। बस बस हो गया। नहीं नहीं, कटा हुआ हाथ है, मिर्ची से जल जाएगा बेटा। इससे सही भाभी, कम से कम आपको अपनी उषा मौसी से इतना तो सीख लेना चाहिए था कि पीसी हुई मिर्ची को हाथ नहीं लगाते। करिश्मा, सही क्या सीखेगी क्या नहीं, उससे हमें क्या मतलब?
बस इसे ये बता दो कि महाभोज की तैयारियां चल रही है और हम सब लोग काम में लगे हैं, तो अपने ये रोने का नाटक बंद करके सबको परेशान ना करें। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।